गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं भाई क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और एक बार मुझे बताओ, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? सब ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल। हाँ। नहीं, कुछ नहीं खरीदना है, कोई बुक नहीं खरीदनी है। इसके अलावा हृदय, जो पढ़ाया जा रहा है, इवन जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उतना आपने रिटेन कर लिया अगर दिमाग में। स्पेशली सीडीपी की मैं बात करूँ तो कुछ और जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ प्रीवियस ईयर, वो भी आपको मॉक टेस्ट की फॉर्म में या अलग से प्रीवियस ईयर यहाँ ऐप पे भी मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो देखो एक बार। हाँ, मैं कुछ चीज़ें चल रही हैं जिनमें मैं व्यस्त चल रही हूँ आजकल। तो ये लेट वाला भी जो है सब सॉल्व कर देंगे, डोंट वरी। 5 की जगह 6 बजे आपकी क्लास 5:30 होती है ना? आज 6 बजे लगवाई थी, आपको होपफुली पता लग गया होगा, है ना? बात सही है नहीं? गणेश बताओ, चल पा रही है क्लास या नहीं? डेली 6 बजे की क्लास लीजिए, स्मिता कह रही है। नहीं स्मिता, पॉसिबल नहीं है। इसके बाद भी एक क्लास होती है जो आजकल मैं नहीं ले पा रही हूँ, उस चक्कर में आज 6 बजे कराई है ना? वो 5:30 से 6:30 ही पॉसिबल है। हाँ, मैं लेट हूँ भाई, थोड़ी सी। ऑल क्लियर है जी, वॉइस भी क्लियर है। चलो, तो एक नंबर का क्वेश्चन है जो आज कर लेते हैं, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। एक सब टॉपिक है डेवलपमेंट का, है ना? सब टॉपिक है डेवलपमेंट का, समझते हैं उसको। नहीं, मूड वूड तो सब ठीक है यार, थोड़ी थकान है बस। नहीं, आज सिर्फ आज 6 बजे लगवाइए ताकि छुट्टी ना हो। कल भी छुट्टी करनी पड़ी थी कुछ कारणवश, इस वीकेंड में थोड़ी सी बिजी हूँ। चलो, करें। बहुत बढ़िया। चलिए, ऑल गुड। ये देखो, सबका अलग अलग टाइम, अगर सबकी सुनी जाए तो एक क्लास 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, सब जगह अलग अलग टाइम पे चलती रहे, है ना? देखिएगा एक बार, स्टार्ट करें। ये टॉपिक, अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। देखो, टॉपिक को कंप्लीट करके चलते हैं, उसकी टेंशन नहीं है, चाहे 5 मिनट बाद शुरू हुई है या 10 मिनट बाद। ठीक। नहीं, माइक यहाँ से ऑन है भाई। अच्छा ठीक है। ये भी पूजा ही है भाई, है? कर्म को भी तो पूजा से कम नहीं मानेंगे। अगर पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, पूजा के बराबर ही है। विकास के सिद्धांत, मतलब सबका अब इसमें अलग सोचना होगा, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट एक बड़ी प्रक्रिया है, ब्रॉड प्रोसेस है, आपको पता है। इसमें बहुत सारे इफ एंड बट हैं, कोई कॉन्टिन्यूस कह रहा है, कोई डिसकॉन्टिन्यूस कहेगा। अलग अलग स्टेजेस हैं। स्टेजेस में भी क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि स्टेजेस जो हैं यूनिवर्सल हैं, यानी जो विकास के चरण हमने पढ़े थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, यानी विकास के चरण की जब हम बात कर रहे हैं, तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एज वाइज अगर आप देखेंगे या स्टेज वाइज देखेंगे कि चाइल्डहुड होता है, एडोलेसेंस है, ये है वो है, तो वो यूनिवर्सल है ना? लेकिन
क्या एज फिक्स है? यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक होता है कि सारी दुनिया में स्टेजेस सेम रहेंगी। पहले एडोलेसेंस आएगा, बाद में ही अडल्ट बनेगा बच्चा। पहले चाइल्डहुड होगा, बाद में एडोलेसेंस आएगा। पहले इन्फेंसी होगी, बाद में चाइल्डहुड आएगा, है ना? तो सार्वभौमिकता है। लेकिन अगर हम एज के हिसाब से देखें या कंटेम्परेरी थियरिस्ट के हिसाब से देखें, कंटेम्परेरी मतलब समकालीन, जो आजकल जिस तरह से विचार रखते हैं लोग, है ना? तो कंटेम्परेरी थियरिस्ट अगर हम कंसिडर करें, यानी समकालीन सिद्धांतकार जिसको हम कहेंगे, समकालीन सिद्धांतकार, समकालीन सिद्धांतकार ये मानते हैं कि एज जो है वो कोई फिक्स, एज वाइज स्टेज फिक्स नहीं है। स्टेज फिक्स नहीं है। किस सेंस में नहीं है? कि आपके यहां जो बच्चा है, आपके यहां आप हो सकता है 12 साल के बच्चे को भी, आपके घर के बच्चे को आप दूध का गिलास हाथ में देते हो, और एक बच्चा है रोड पे जो शायद 7 साल का है और वो गुब्बारे बेच करके जीवन चलाता है, बस में खुद से चढ़ के जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो चाइल्डहुड फिक्स्ड नहीं हुआ सबके लिए, है ना? ये हम कहीं पे एडोलेसेंस में सेलिब्रेट करते हैं और कहीं पे कहा जाता है नहीं भाई अब लड़कियां हैं तो ज्यादा बाहर नहीं जाना है, ऑपोजिट जेंडर से नहीं मिलना है, ये वो। तो अलग अलग समाज के हिसाब से भी सोशियो कल्चरल अप्रोच की अगर हम माने, मतलब या सोशियो कल्चरल वे की हम माने, थॉट की हम माने, जो समाज और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि स्टेज को फिक्स नहीं माना जाएगा। सबके लिए चाइल्डहुड का सेम मतलब नहीं है, है ना? एज में हम बांट तो लेते हैं बट ये एज फिक्स नहीं है, ठीक? तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है। तो ये एक छोटी सी बात है। आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कहानी क्या है। अगर हम देखें, हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें 70 तरह की बातें, हम कितने दिनों से, पिछले 8-10 क्लासेस से हम डेवलपमेंट ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन, और ये बेस है हर एक चैप्टर का, ठीक है ना? तो विकास अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया है, ब्रॉड प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है। अगर मैं कहूं क्या है, एक ब्रॉड प्रोसेस है, ब्रॉड प्रोसेस है ना? विस्तृत है, ठीक है, विस्तृत है। तो ब्रॉड तो है, ठीक है, मान लिया, विस्तृत है। हाँ, विकास के चरण की ही बात हो रही थी कि विकास के चरण सबके लिए फिक्स नहीं है। एज वाइज जो हमने पढ़ी है स्टेजेस, हाँ वो फिक्स है, लेकिन हर जगह पे मान लीजिए एडोलेसेंस है तो वो फिक्स नहीं माना जाएगा। एक क्वेश्चन में किसी और दिन करा दूंगी या यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस में करा देंगे, वो एक तरह से ही पूछा जाता है जनरली, है ना? कभी आएगा तो मैं आपको सामने दिखाऊंगी कि वो किस तरह से पूछता है, ठीक? अगर हम बात करें तो ब्रॉड प्रोसेस है। इसको समझने के लिए बेहतर तरीके से कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए जो यूनिवर्सली दुनिया में सेम तरह से लागू होते हैं, यानी विकास के सिद्धांत के, जिनके बेसिस पे विकास को अच्छे से समझा जा सके। इन्हीं सिद्धांतों को, सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, अंतहीन है, लेकिन ऐसे 8-10-12 सिद्धांत हैं जो आपके सबसे ज्यादा काम के हैं, उनको हम समझते हैं एक एक करके, ठीक? हर बच्चे के लिए दुनिया में सेम ही रहते हैं, सिद्धांत यूनिवर्सल होते हैं, ठीक? जैसे ये कुछ आपके सिद्धांत हैं अलग अलग, हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे, कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जो इंडिविजुअल रेट नहीं होता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, पैटर्न का, ये सारे सिद्धांत हैं आपके, ठीक? समझते हैं कहानी क्या है। फर्स्ट से शुरू करते हैं, एग्जाम में कैसे टाइम मैनेज करोगे ये सब बता देंगे। अभी तो क्लास पहले भर लो दिमाग में अभी चीजें, ठीक? अभी पढ़ तो लो, पहले पेपर ही देने जाओगे। आज डेट फिर से चेंज हो गई है सीटेट की, 14 दिसंबर कर दिया आई थिंक इन्होंने। रोज की गेम खेलते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत देखते हैं। यूट्यूब पे क्लास 9 बजे होती है भाई। अभी आज तो हम डेट पे ही बात करेंगे। यूट्यूब पे आज क्लास शायद ना हो, डेट पे ही चर्चा करेंगे हम लोग। डेट बोले तो एग्जाम डेट जो चेंज हुई है उस पे चलिएगा, देखते हैं। 1 दिसंबर हुई है, देखना पड़ेगा, मैंने अभी नोटिस नहीं देखा, टीम में बताया किसी ने। नहीं 1 दिसंबर नहीं भाई, 14 हुई है, एक दिन पहले हुई है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत। डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल ऑन गोइंग प्रोसेस विदाउट सडन शिफ्ट्स और ड्रामेटिक चेंजेस, यानी विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, ग्रेजुअल, धीरे धीरे एक क्रम में चलती रहती है। बच्चा बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, यह है एक क्रम विकास का। तो विकास एक क्रमिक
वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, सतत चलेगी, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, जिसमें अचानक बदलाव या नाटकीय परिवर्तन नहीं होते कि अचानक से रात को बच्चा सोया था तो 4 फीट का था, अगले दिन उठा तो 8 फीट का हो गया या 6 फीट का हो गया, ऐसा नहीं होता। प्रिंसिपल्स, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये सिद्धांत है, नियम है, अगर मैं कहूँ रूल्स हैं, अगर मैं कहूँ विकास के, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल ऑनगोइंग प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया है जो सतत रूप से चलती रहती है बिना ड्रामेटिक शिफ्ट के। अचानक से एक दिन परिवर्तन आ जाए, है ना, या किसी बीमारी या थकान से आ जाए, उसको विकास में हम नहीं काउंट करेंगे। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसको हम कह सकते हैं वूम्ब टू टूम्ब चलने वाली प्रक्रिया है, वूम्ब टू टूम्ब जाने वाली प्रक्रिया है, गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक, मतलब सतत चलेगा विकास। यानी विकास क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ, सतत चलता रहेगा, धीमे धीमे, कॉन्टिन्यूअस, सतत प्रक्रिया है। लाइफ लॉन्ग भी कह सकते हो आप इसको, कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी या लाइफ लॉन्ग चलने का सिद्धांत है, जीवन पर्यंत विकास होता रहता है, उसकी बात है। बात सही है नहीं है, ठीक। फिर क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका, इसी में अगर हम समझेंगे तो विकास क्या सतत प्रक्रिया है। इसका एक ऑपोजिट व्यू भी है जो हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था, कि कुछ लोग विकास को डिसकॉन्टिन्यूअस भी मानते हैं, ज्यादातर लोग विकास को कॉन्टिन्यूअस ही मानते हैं। जो लोग अनिरंतर मानते हैं, अनिरंतर मानते हैं, वो आपके ये बात नहीं मानेंगे कि विकास जो है लाइफ लॉन्ग है, कि ये है कि वो है ना। लाइफ लॉन्ग तो वहां भी होता ही है, बट कॉन्टिन्यूअस है या वूम टू टूम सतत चलता रहेगा। ये लोग कहेंगे सिंपल कि ये तो स्टेजेस में ब्रेक हो करके चलती है, अलग अलग स्टेज में विकास के अलग अलग लक्षण निकल करके आते हैं। जबकि कॉन्टिन्यूअस वाले कह रहे हैं वो कोई एक दिन नहीं है जिस दिन आपके अंदर सारी क्षमताएं जाग गई हैं, धीमे धीमे अपने आप चल रही है, नेचुरल प्रोसेस। तो जब तक प्याजे नहीं लिखा या डिसकॉन्टिन्यूअस विकास की बात नहीं हुई, तब तक आपको इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको विकास को कॉन्टिन्यूअस ही मानना है। लेकिन जो लोग विकास को कॉन्टिन्यूअस नहीं मानते हैं, वो कहेंगे स्टेजेस में फूट फूट करके चलता है, टूट करके चलता है ना, चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह से ग्रेजुअली बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी वाले, ये भी करेंगे, सततता की बात नहीं करते, ये अनिरंतरता की बात करते हैं। तो हम इसके साथ जाते हैं कि विकास का सिद्धांत, विकास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। चलिएगा, क्रमिक चलने वाली एक प्रक्रिया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है, ये है सेकंड, ये कहता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, यानी पैटर्न की एक रूपता। पैटर्न जो है विकास का वो एक रूप है, यूनिफॉर्म है। मतलब यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न क्या कहता है, विकास का पैटर्न यूनिफॉर्म है, यानी एक पैटर्न है विकास का, कि बच्चा पहले बैठना सीखेगा मान लीजिए, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। एक पैटर्न ही तो है भाई, पहले दूध के दांत आते हैं, फिर पक्के दांत आते हैं, ये पैटर्न है, एक सिस्टम है विकास का। तो ये सारी दुनिया के बच्चों के लिए सेम है, चाहे बच्चा अफगानिस्तान का हो, अमेरिका का हो, युगांडा का हो, चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे वो लंदन में पढ़ता हो बच्चा, सबके लिए बात बराबर है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न है, पैटर्न में एकता है, बट स्टेजेस सेम नहीं है सबके लिए, ये ध्यान रखना है। तो सिट स्टैंड वॉक, ये क्या एक पैटर्न है ना। बच्चा पहले गर्दन संभालनी सीखता है, फिर बैठना सीखता है, ये पैटर्न है। दूध के दांत पहले आते हैं, फिर पक्के दांत आते हैं, पैटर्न है, ठीक। तो पैटर्न सबके लिए सेम है, पूरी दुनिया में यूनिफॉर्म है, एक रूप है। फिर आता है थर्ड, ये क्या कहता है भाई, ये कहेगा रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी वृद्धि एवं विकास की जो गति है उस दर में विभिन्नता पाई जाती है, यानी रेट इज नॉट यूनिफॉर्म, रेट इज नॉट यूनिफॉर्म। तो रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, वृद्धि और विकास की गति की दर में विविधता या विभिन्नता पाई जाती है। अभी हमने बात की थी कि जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म है, यानी सारी दुनिया में ऐसा ही होगा, पहले दूध के दांत जाएंगे, फिर जो है बच्चे के पक्के दांत आएंगे, बच्चा पहले चलना शुरू करता है, बाद में दौड़ना शुरू करता है। लेकिन वो सारी बातें जो पढ़ चुके हैं ना, है ना, वो प्रिंसिपल्स में भी ध्यान रखनी है। अभी जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो तब आपको लगेगा कि हाँ, इसको ध्यान में भी रखना था।
तो रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी विकास की, अब देखो आपको पता है स्टेजेस जो है सेम है, यूनिफॉर्म है एक तरह से देखा जाए, उसमें भी पंगा है कि अगर आपसे पूछ ले कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट के हिसाब से तो पैटर्न यूनिफॉर्म है, लेकिन रेट यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब मान लीजिए एक बच्चा है जो चाइल्डहुड में है, 2 से 12 वर्ष की अवस्था में है ना, या लेटर चाइल्डहुड में है, अगर मैं कहूं तो अर्ली या लेटर में से कहीं पे भी है, ठीक, तो स्टेज तो सेम है, स्टेज तो सेम है, लेकिन क्या 2-10 साल के बच्चे बिल्कुल सेम दर से उनमें वृद्धि होगी, दोनों की हाइट एकदम सेम होगी, 2-10 साल के बच्चे हैं यदि, तो क्या दोनों के सेम इंटरेस्ट होंगे, क्या दोनों सेम टाइम पे बोलना सीख गए होंगे, नहीं, थोड़ी बहुत विविधता दर में होती है, पेस में होती है, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट में अंतर पाया जाता है, जिसको हम रेट कह रहे हैं, कि जो स्पीड है, गति है, उसमें विविधता पाई जाती है ना। तो स्पीड जो है या पेस की अगर हम बात करते हैं, कि जो गति है, विकास की दर है, उसमें ऊपर नीचे चीजें होती हैं। किसी बच्चे में कोई चीज, भाषा का विकास मान लीजिए बहुत तेजी से हो रहा होगा, या किसी में पहले हो गई कोई चीज, किसी में बाद में आई, किसी ने चलना पहले सीख लिया, किसी ने 2 महीने बाद सीखा, 6 महीने बाद सीखा, तो दर की विविधता पाई जाती है। रेट इज नॉट यूनिफॉर्म, स्टेज वाइज अगर आप देख रहे हैं या पैटर्न वाइज अगर आप देख रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। 1 और 2 में समझ नहीं आया अंतर, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ अपने लिए, कोई बात नहीं, अभी समझा देंगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी सिंपल ये बात कहता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑन गोइंग है, लाइफ लॉन्ग है, वूम टू टूम जाता है, चलती रहती है, ग्रेजुअली प्रोसेस, ठीक। वहीं ये पैटर्न की यूनिफॉर्मिटी की बात करता है कि विकास का पैटर्न, कि बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, ये जो पैटर्न है ये सारी दुनिया के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म है, सेम है, एक रूप है, ठीक है ना। अगर दांत दूध के पहले निकलते हैं और बाद में पक्के दांत आते हैं तो ये सबके लिए यूनिफॉर्म है, ये पैटर्न है विकास का, ठीक है जी। यहां पे बात हो रही है पैटर्न वैटर्न सब सेम है, लेकिन रेट सेम नहीं है, यानी दर में विविधता पाई जाएगी, रेट इज नॉट यूनिफॉर्म, या पेस जो है, गति जो है विकास की, वो यूनिफॉर्म नहीं है, इतना आपको ध्यान में रखना है ना। जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, रेट ऑफ डेवलपमेंट है, या स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है, ये सेम नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक अंतर का नियम या व्यक्तिक विविधताओं का सिद्धांत, यानी इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं, मैं और आप अलग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, आप और आपका भाई बहन, आपके दोस्त, विविधता पाई जाएगी, अंतर होगा, अलग हो गए एक दूसरे से, बात सही है या नहीं है, सही है। वो नोट्स करा देंगे सीक्वेंस में अपलोड, इतने परेशान मत हो उसको लेकर के, जो अपने काम के हैं, जो चैप्टर चल रहा है उसका एक चैप्टर का नोट उठा के रख लो साइड में, फिर मैं उस पर काम करा रही हूँ, बोल रही हूँ टीम को, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, तो वो हो जाएगा नेक्स्ट वीक के एंड तक, आपके नोट सारे सेटल्ड हो जाएंगे, सारे एक साथ भी दिलवा देंगे आपको, टेंशन मत लो। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिक अंतर या व्यक्तिक विविधता का या विभिन्नता का नियम। व्यक्तिक विभिन्नता का नियम क्या है, कि व्यक्तियों में विविधता होती है। अगर ये हिमांशी है ना, ये मान लीजिए मयंक है, आप ही का नाम उठा रही हूं, है ना, मयंक है, और किसका नाम, अक्षिता, और ये है अक्षिता, ठीक, ये अक्षिता है, अक्षिता ही खुश लग रही है, हिमांशु और मयंक तो दुखी से रहते हैं बेचारे। देखो एक बार, तो अक्षिता की अगर हम बात करें यहाँ पे, इनको भी खुश कर देते हैं, देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो हिमांशी, मयंक और अक्षिता सेम चीजें पसंद करें जरूरी नहीं है ना, नहीं, विकास बहुत अंतर है। जो चीजें अब मान लीजिए मुझे खाने में पसंद होंगी, मुझे मीठा पसंद नहीं हो सकता है, मयंक को मीठा पसंद हो, अक्षिता को मीठा कम पसंद हो, है ना, मुझे पसंद ही नहीं है, ऐसा हो सकता है ना। तो ये 3 अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, इनकी एज में अंतर हो सकता है, एज सेम होने के बावजूद भी अंतर हो सकते हैं, है ना, इनके इंटरेस्ट में अंतर हो सकता है, यानी इनकी रुचियां भिन्न हो सकती हैं, किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट है, किसी को किसी चीज में। इनका एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड होता है आपकी स्किल सीखने की क्षमता, तो मान लीजिए किसी में टीचिंग स्किल है, किसी का स्पोर्ट्स में सीखने की क्षमता ज्यादा होगी। एटीट्यूड, नजरिया चीजों को देखने का, आइडियाज, बिलीफ, परसेप्शन, है ना, वो अलग हो सकता है। तो विविधता या विभिन्नता पाई जाएगी नजरिए में, सोच में, इंटरेस्ट में यानी रुचियों में, काम को करने की क्षमता में, स्किल लेवल में, 70 चीजों में इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो आप बच्चों से ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि 40 बच्चे अगर क्लासरूम में हैं, नुजहत या सुरभि, तो 40 के 40 सेम रहे, रोबोट्स नहीं है बच्चे, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी, ठीक है बात।
क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में अगर है तो बताइए। फिर आता है फिफ्थ। फिफ्थ क्या कहेगा भाई? फिफ्थ कह रहा है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। 73 कमेंट कर दी, अब तो रिप्लाई दे दो। मनीराज पढ़ाऊंगी कब अगर सिर्फ रिप्लाई दूंगी? वो रैंडमली जो कमेंट सामने आ जाता है उसका रिप्लाई हो जाता है। ठीक, देखो एक बार तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। सामान्य क्या है? बच्चा जब पैदा होता है तो रोता भी है तो पूरे शरीर से रोएगा, हूं करके, हाथ पैर सबको लेटा लेटा के। आप छोटे बच्चों को देखिए, वो जमीन में लेट लेट के रोता है पूरे शरीर से ऐसे। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप स्पेसिफिक एक्टिविटी करने लगते हैं, आप सिर्फ इन 2 उंगलियों से भी आंसू पोंछ सकते हैं, स्पेसिफिक हो गया। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर आप चले जाते हैं, या मैं कहूं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चले जाते हैं। पहले साधारण क्रियाएं, बाद में जटिल क्रियाएं भी आप कर सकते हैं, है ना। एक और विकास की दिशा का सिद्धांत है जिसमें ये बात आएगी कि आप एक तरह से अगर हम देखें तो जनरल टू स्पेसिफिक ये भी हो सकता है, मतलब इस सेंस में भी देख सकते हो आप इसको कि सामान्य क्रियाएं ठीक है, पहले आप कोई चीज पकड़ते हुए, बच्चों को ग्लास भी पकड़ाओगे दोनों हाथों से ऐसे पकड़ेगा, बॉल भी पकड़ाओगे ऐसे पकड़ता है दोनों हाथों से, और वो ग्लास भी गिरने का डर रहता है। बाद में हो सकता है वो सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके उस ग्लास को पकड़ ले। तो जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर जाती है विकास की दिशा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण क्या है? एकीकरण से पहले आप इंटर रिलेशन पढ़ लीजिए, आपके लिए आसानी रहेगी। नहीं तो एकीकरण और इंटर रिलेशन में, हाँ इजी टू डिफिकल्ट कह सकते हो, इंटर रिलेशन और इंटीग्रेशन में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, उसको समझ लेंगे अभी के अभी। देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन यानी अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, और इंटीग्रेशन एकीकरण का सिद्धांत, इंटीग्रेशन एकीकरण का सिद्धांत। बात सही है? अब अंतः संबंध, आपने विकास के 4 प्रकार पढ़े हैं, याद भी होंगे आपको। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये 4 मुख्य हैं, जिनको हम 3 सोशल इमोशनल को एक साथ ही डाल देते हैं कई बार। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर शरीर में चोट लगेगी तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा। अगर बचपन में बच्चों को ठीक से न्यूट्रिशन ही ना मिल पाए तो शरीर से लेकर दिमाग तक बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, है ना। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और ये आपकी संवेगात्मक, ये सब क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यही है इंटर रिलेशन का सिद्धांत। ठीक है दिव्या। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन है आपका, पहले ये देख ही लो। तो इंटर रिलेशन का संबंध मतलब PCSE, ये जो 4 प्रकार हैं विकास के, ये आपस में जुड़े हुए हैं, सिंपल। ठीक, इंटर रिलेशन आपस में रिलेटेड है। ठीक, विकास के बारे में पियाजे का पूछा हो तो वो डिसकंटिन्यूअस कहेंगे विकास को, कि अनिरंतर है, क्योंकि उन्होंने स्टेजेस में तोड़कर विकास की बात की है। कॉन्टिन्यूअस की बात वाइगॉत्स्की करते हैं। पेस, रेट, स्पीड सेम है, गति की बात हो रही है पेस से। ठीक है, चलिए। अच्छा, धन्यवाद मनराज। ठीक है, इतनी बात। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत। इंटीग्रेशन क्या है? जब आप ये जो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इनको एक यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं, ये एक सिंगल यूनिट में काम कर रहे हैं। जब कैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, या मैं पिछले कुछ दिनों से बैडमिंटन खेल रही हूं आजकल, तो क्या है, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपके हाथ, आपकी आंखें, आपके पैर सब एक रूप से काम करते हैं। आपका दिमाग, आपके इमोशंस, अगर आप बहुत ज्यादा, जैसे मेरा भाई है वो उसने नया नया शुरू किया है, तो कई बार उसको, उसका एक ही मोटिवेशन है आजकल कि मुझे हराना है, जो अभी तक हो नहीं पा रहा है। तो और मैं उसको बोला भी है कि ठीक है, जिस दिन हराएगा तो उसको कुछ गिफ्ट दूंगी, है ना। ये हेल्दी कंपटीशन कहेंगे इसको, ये वो वाला कंपटीशन नहीं है कि स्ट्रेस क्रिएट हो जाए। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो एक चीज हो रही है कि दिमाग, इमोशंस, हाँ तो मैं बात कर रही थी इमोशंस की, तो वो क्या है, इम्पल्स में कई बार जब उसको लगता है पॉइंट ज्यादा हो रहे हैं तो वो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा मारने की कोशिश करता है, उसमें और गलतियां उससे हो जाती हैं।
तो क्या है, हमारा फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, चारों प्रकार एक साथ मिलकर एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। इसको प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। जब आप साइकिल चला रहे हैं, जब आप कुछ और कर रहे हैं जिसमें आपका दिल, दिमाग, शरीर सब मिलकर एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। डिसकॉन्टिन्यूस आ जाए ना सिद्धांत, डिसकॉन्टिन्यूस में स्टेजेस में होना तो आ ही गया विकास, ठीक है। तो जब ये सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे आप साइकिल चलाने में, चाहे वो आपके बैडमिंटन खेलने में, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये तो हमें पता था इंटर रिलेशन से कि अंतः संबंध है, लेकिन एकीकरण, एक सिंगल यूनिट बन करके काम कर रहे हैं, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए आते हैं 7th पॉइंट पे। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन भी हम कर चुके हैं। आता है डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी अनुमान का नियम। देख लेते हैं क्या है वो, अभी 10th में है, 15 के अराउंड। ये बात सही है। मैं गांव में थी बहुत साल, तो मैंने बहुत फिजिकल एक्टिविटी की है पहले, तो इसलिए वो प्रैक्टिस, पुरानी प्रैक्टिस काम आ रही है। अब तो बहुत सालों से कुछ खास होता नहीं है ना। तो मैं साइकिल चला के जाती थी 20 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर जाती थी, 10 आती थी। और स्पोर्ट्स तो दिन दिन भर खेलते ही रहते थे, मतलब कभी क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सब तो खेलते ही रहते थे। तो वो थोड़ी मेमोरी, मसल मेमोरी बाकी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ शहरों में उतना मौका बच्चों को मिला नहीं है, अगर देखा जाए। बीच में कोरोना और आ गया। देखिए, तो डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी अनुमान का नियम। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल यानी अनुमान का सिद्धांत। तो विकास क्या है, आप अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। साइकिल चलाने में कैसे होता है यार, आप पैर का भी यूज कर रहे हैं, आंखों का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। दिमाग का भी यूज करोगे कि नहीं करोगे, गड्ढा है तो बचाना है, ये कौन बता रहा है, दिमाग है ना। तो ये सारे प्रकार, और आपके सारा जो डेवलपमेंट के प्रकार है, सब मिलकर के एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। कि वो जो बैलेंस आपने बनाया हुआ, क्या वो सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट है? अगर आपका कॉग्निशन साथ नहीं देगा, है ना, तो कैसे काम करेगा? तो कोई भी विकास के दो प्रकार, या दो प्रकार भी छोड़िए, अलग अलग हिस्से आपके शरीर के भी अगर मिलकर के एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो इंटीग्रेशन कहलाएगा, ठीक। तो प्रिडिक्टेबिलिटी यानी डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। एक कहावत आपने सुनी होगी कि पुत्र के पांव जो है पालने में नजर आ जाते हैं, पूत के पांव बोलते हैं आसान भाषा में। पुत्री के भी आ ही जाते हैं, बट पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है तो यही इसी तरह के सेंटेंस आपको दिखते हैं, है ना। तो डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल यानी अनुमान का नियम। विकास का अनुमान लगाना संभव है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसको अगर मैथ्स का माहौल दिया जाए तो वो शायद अच्छा कर जाएगा उस तरफ। या मैं स्पोर्ट्स में अच्छी थी, तो अगर वो माहौल उस तरह से मिला होता तो शायद स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता था, संभावना थी। प्रिडिक्शन है, क्योंकि सामने वाले में आप बच्चे को देख करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस तरफ जा रहा है ना। या फिर हो सकता है कि आपको पता है कि बच्चा जो है अब चलने लगा है, कुछ ही दिन में, मतलब खड़े होना सीख गया तो कुछ दिन में चलना भी सीख जाएगा। ये भी प्रिडिक्शन है, ये भी क्या है, प्रिडिक्शन है। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक। आपको ये पता है कि इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड आता है, चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस आता है, तो आपको पता है प्यूबर्टी कब आएगी। ये प्रिडिक्शन है एक तरह का, तो अनुमान लगाया जा सकता है विकास की प्रक्रिया में। ये एक सिंपल बात है। आगे बढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ, ये भी तो प्रिडिक्शन ही है ना, कि पहले दूध के दांत आएंगे फिर पक्के दांत आएंगे। साइकिल में ग्रॉस मोटर स्किल का यूज ज्यादा होता है। मैं एक सेशन या तो यूट्यूब पर रखूंगी, देखती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस डेवलपमेंट के कुछ करा दिए जाएं, ताकि आपका दिमाग में क्लियर हो जाए ये सारी चीजें जो भी हमने अब तक डिस्कस की हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जितनी भी 8-10 क्लासेस अब तक हुई हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका स्ट्रांग बन जाएगा यहीं से, तो फिर आसानी हो जाएगी, हमें, आपको दिक्कत नहीं होगी कल को। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। विकास की दिशा का नियम या विकास की दिशा का सिद्धांत। मनीराज कह रहे हैं आपको उदय सर बॉस क्यों बोलते हैं? वो उनकी श्रद्धा है यार, मैंने तो उनको कहा नहीं है। हमारी अच्छी दोस्ती है और बड़ी, मतलब रिस्पेक्ट जो है करते हैं उदय सर, जबकि मैं तो छोटी ही हूं उनसे, बट वो काम की रिस्पेक्ट है, जैसे भी मान लीजिए। देखिए एक बार, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन यानी विकास की दिशा का सिद्धांत। समझते हैं कहानी क्या है। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा कैसे वर्क करती है? तो दो दिशाएं हैं। विकास एक दिशा में होता है, एक डायरेक्शन में होता है। ऐसा नहीं अटपटा कहीं से भी कुछ भी हो गया, एक दिन हाथ बढ़ गया दूसरे दिन टांग बढ़ गई, ऐसे नहीं होता ना। एक डायरेक्शन है, एक दिशा है। तो विकास की दिशा सेफेलोकॉडल होती है एक दिशा, और दूसरी होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये दिशा के सिद्धांत के अंदर ये दोनों आते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन इनसे जरूर आता है, बहुत गलतियां लोग इसमें करते हैं, लेकिन आज हम उस तरह से पढ़ेंगे कि आप गलती
ना करें, एटलीस्ट जो अपने लर्नर्स हैं उनसे गलतियां नहीं होती हैं। ऐप पे ही करा दूं, हाँ मैं करा दूंगी, चलो टेंशन ना लो उस चीज की। तो अगर हम देखें यहां पर, मनीराज का ही रिप्लाई करते हो मैम, हाँ हाँ, रोहिल कह रहे हैं, अरे यार जिसका जो कमेंट दिख जाता है। देखो एक बार, ट्विंकल कह रहे हैं यू आर सच अ सीडीपी क्वीन, अच्छा धन्यवाद जी। देखिए सेफेलोकॉर्डल की जब हम बात कर रहे हैं, एक सेफेलोकॉर्डल है विकास की दिशा और दूसरी है प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये दो दिशाएं हैं, ये आप देख पा रहे हैं इस चित्र में। ठीक, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट कह देते हैं कई लोग इसको, लेकिन इसका मतलब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है कि विकास, जो शारीरिक विकास होता है उसकी दो दिशाएं हैं। ठीक, एक है सेफेलोकॉर्डल, सेफेल का मतलब ये होता है खोपड़ी यानी सर आपका। ठीक, तो सर से पैर की ओर जा रहा है विकास, सिरोध पदोन्मुखी भी कह देते हैं इसको, सिरोध पदोन्मुखी। इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी में इनके कई कई नाम हैं और वो पेपर में कुछ भी दे देता है कई बार। तो सिरोध पदोन्मुखी यानी सेफेल टू कॉर्डल, कॉर्डल है ये वाला हिस्सा आपका। ठीक, सर से पैर की ओर, डाउनवर्ड्स जिसको आप कह सकते हो। ये देख रहे हो आप, ये जो एरो है ये डाउनवर्ड लगा हुआ है, यानी सर से शुरू होके, पहले आप देखेंगे बच्चे का कंट्रोल आपके सर पे आता है, फिर गर्दन संभालना सीखता है। हम कहते हैं ना जब छोटा सा बच्चा होगा, बिल्कुल 1 महीने का भी नहीं, तो आप उसकी गर्दन पे भी हाथ लगा के पकड़ते हैं, क्योंकि वो अभी गर्दन नहीं संभाल सकता खुद से। वो सेफेलोकॉर्डल अभी धीरे धीरे होगी, विकास की जो दिशा है वो आपकी डेवलप होगी उसकी, कि उसका सर पे कंट्रोल आ जाए, गर्दन पे कंट्रोल आ जाए, फिर ये वाले पार्ट पे कंट्रोल आ जाए, फिर पैरों पे कंट्रोल आ जाए, जिसको धड़ बोलते हैं। तो ये हेड टू टो जो है विकास की दिशा चलती है, तो ये डाउनवर्ड्स या हेड टू टो कहते हैं इसको। ठीक, दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसको हम समीपस्थ दूरस्थ विकास कह देते हैं। ये दो दिशाएं हैं विकास की, क्या कहते हैं, समीपस्थ दूरस्थ विकास। ठीक, क्या है मतलब इसका, अब आप देख रहे हो समीर बोल रहे हो, समीप से नहीं, को समीर कोई नहीं, मेरा एक दोस्त है समीर बस। देखो एक बार, क्योंकि आप लोग बहुत अंदाजे लगाते हो, इधर आ जाओ। अगर हम बात करें, उसको बताऊंगी इस बार ये बात में जब मिलेगा, कि सेंटर से, समीप का मतलब है सेंटर, समीप किसके, क्लोज किसके, सेंटर के। सेंटर बॉडी का क्या है, आपका हार्ट, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंटर है। ठीक, तो अगर हम देखें प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर से आउटवर्ड जाता है, बाहर की ओर। बाहर की ओर बोले तो पहले बच्चे की, जब वो गर्भ में भी होता है, यानी आपके वूम्ब में भी होगा मदर के, तो पहले उसका हार्ट, उसकी स्पाइनल कॉर्ड, ये सब चीजें डेवलप होती हैं। तो उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बच्चा जब जन्म के बाद भी अगर आप देख रहे हैं, तो बच्चे का कंट्रोल पहले आप देख रहे हैं जो सेंटर के पास वाला एरिया है, जैसे अगर गर्दन भी है मान लीजिए, फिर यहां से उसका कंधों पे कंट्रोल आएगा, कंधों से क्या होगा, भुजाओं पे यानी आर्म्स पे कंट्रोल आएगा, आर्म्स में भी फिर आगे जाकर के यानी हैंड्स पे कंट्रोल आता है, हैंड्स के बाद उसका उंगलियों पे कंट्रोल आता है। इसलिए आप देखते हैं बच्चा कोई खिलौना पकड़ना तो सीख लेता है पहले, लेकिन लिखना बाद में सीखेगा। तो यहां शोल्डर से लेके फिर आर्म्स पे, आर्म्स से लेके हैंड्स पे, हैंड्स से भी फिर फिंगर्स पे, बॉडी के सेंटर से एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज बोले तो सीमाओं की ओर, तो केंद्र से सीमाओं की ओर विकास जाता है, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट बताता है। आउटवर्ड्स आर्म्स एंड लेग्स, देन हैंड्स एंड फीट। बात सही है या नहीं है, चलिए अभी ये दोनों मैं फिर से समझा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होती ही रहती है। देखिए अभी पहले सेफेलोकॉर्डल समझ लें फिर से, फिर आएंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल पे। कोई कह रहा है आप मेरे साथ खेलिएगा बैडमिंटन, खेल लेंगे जी बिल्कुल, देखिएगा। अरे मैं नॉर्मली खेलती हूँ, ये लोग ज्यादा खराब खेलते हैं मेरे साथ वाले, इसलिए उनको लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा खेल रही हूँ, मतलब ठीक खेलती हूँ बस। सेफेलोकॉर्डल हेड टू फुट, सिरोध पदोन्मुखी, सर से पैर की ओर। ठीक, पहले बच्चा सर संभालना सीखेगा, हेड टू फुट या हेड टू टो कहते हैं जिसको हम। प्रॉक्सिमो डिस्टल में आपका सेंटर से पेरिफेरी, ठीक, बॉडी के सेंटर से सीमाओं की ओर। तो डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फुट या हेड टू टो क्या है, ये सेफेलोकॉर्डल है। सेफेल मतलब खोपड़ी, सर से, ब्रेन से नीचे बॉडी के डाउनवर्ड्स जाएगा, सेफेलोकॉर्डल। ठीक, दैट इज वाई बिफोर इट बिकम्स एबल टू स्टैंड, यानी बच्चा, before the kid becomes able to stand, the child first gains control over his head and arms and not then on his legs. मतलब पहले कंट्रोल आता है उसका अपने हेड पे, फिर आर्म्स पे, है ना, देन लेग्स पे। चलिए, इसीलिए थकान भी ज्यादा है आजकल, ज्यादा ही खेल ले रहे हैं। और डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स टू स्टार्ट एट सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड्स, जब मोटर स्किल्स का विकास होता है, आपकी जो गतिक कौशल है
वो सेंटर पार्ट से बाहर की तरफ, तो कंट्रोल आपका सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाए इन दोनों को फिर से समझ लें। क्लियर हो गया या एक बार समझा दूं दोनों? देखो यहां पे इसको लिख लेते हैं, सेफेलोकॉर्डल टू प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेफेलोकॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल, और इधर लिखेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक, सिरोध पदोन्मुखी यानी सिर से पद की ओर, यानी पैरों की ओर। और ये समीपस्थ दूरस्थ विकास, नियर टू फार, इसको बहुत तरह से पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रही हूँ, दोनों पे ही। समीपस्थ दूरस्थ विकास। ठीक है, देखते हैं सेफेलोकॉर्डल क्या कहता है भाई। सेफेलोकॉर्डल कहता है हाँ 2 महीने में सब कुछ कर लो। कोशिश रहेगी अंशु, मैं कोशिश करती हूँ हर एक टॉपिक में कुछ कुछ क्वेश्चन कराती ही रहूं, अदरवाइज प्योर क्वेश्चंस यूट्यूब पे भी कराऊंगी। बाकी कोशिश तो है, फिर मॉक टेस्ट वगैरह आपको इसीलिए मिलते हैं क्योंकि 2 महीने आपको अगर पेपर में मिले तो ऐसा नहीं हो सकता बहुत इंटेंसिव प्रैक्टिस अलग से भी हो जाए। मैं बीच बीच में टॉपिक के कराने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि आप अलग से एक्सटेंसिव वो पूरा पूरा, फिर बहुत टाइम चाहिए उसको, 5-5 महीने भी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पर, मिथिलांचल से प्रणाम, बहुत बढ़िया स्वाति, धन्यवाद, प्रणाम भाई। हाँ, सर से पैर की ओर, इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? पहले बच्चे का सर पे कंट्रोल आएगा, हेड टू टो, सिर से पैर की ओर, हेड टू टो, सिर से पैर की ओर। ठीक है बात, ये क्या है भाई? इसको लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं, लंबवत जिसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल, या डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। ठीक, ये वाला जो एरो बना था आपको याद आ गया होगा, ये देखो मेरी ड्राइंग तो बिल्कुल माशाल्लाह है, आपको पता ही चल गया होगा इतने दिनों में। शाबाश, वेरी वेरी गुड, लाजवाब ड्राइंग। तो ये डाउनवर्ड्स है ना, ये एरो सर है मान लीजिए आपका, और सर से पैर की तरफ, इसको लंबवत भी कहते हैं, वो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। आते हैं इधर प्रॉक्सिमोडिस्टल पे, ये सेंटर से यानी बॉडी के सेंटर से बाहर की ओर है, विकास की जो दिशा है। नियर टू फार, केंद्र से दूर भी बोलते हैं इसको, नियर टू फार। ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स भी आप इससे ही जोड़ सकते हो, क्योंकि ग्रॉस मोटर में क्या है, पहले आपकी बड़ी मसल्स डेवलप होती हैं, जैसे आपकी आर्म्स है ना, आपके लेग्स, ये सारी मसल्स पहले काम करती हैं। हैंड्स की मसल्स आपकी बाद में आती हैं। तो नियर टू फार या ग्रॉस टू फाइन लिखना आप बाद में सीखते हैं, ग्लास पकड़ना पहले सीख लेते हैं, या अपनी आर्म्स का को ऊपर उठाना ऐसे यूज करना वो आप पहले सीख लेते हैं, बाद में आप लिखना स्केच करना सीखते हैं, यानी ग्रॉस से फाइन, जीएफ, गर्लफ्रेंड से याद कराया था ना। तो नियर टू फार वो इसीलिए है क्योंकि बॉडी के सेंटर से बाहर की ओर विकास की दिशा जाती है। तो पहले भुजाओं पे कंट्रोल, पहले शोल्डर्स पे कंट्रोल, फिर भुजाओं पे यानी आर्म्स पे कंट्रोल, फिर आपका हैंड्स पे, और हैंड्स के बाद फिर फिंगर्स पे। तो नियर टू फार जितना बॉडी के सेंटर के जो जो करीब है वो पहले डेवलप होगा, बाद में दूर वाला। इसको हम कहते हैं सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, केंद्र से सीमाओं की ओर, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज। ठीक है बात, देखते हैं सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, नियर टू फार जिसको हम कहेंगे, ये क्या है? प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट है, सिंपल एज दैट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कह सकते हैं, कह सकते हो, बट जनरली किसी किताब में आपको जनरली नहीं मिलेगा, बट हाँ इसको आप हॉरिजॉन्टल कहना चाहो कह सकते हो, और इसको आप वर्टिकल कहना चाहो, वर्टिकल तो खैर ये तो होता ही वर्टिकल है, इसको तो लॉन्गिट्यूडनल कहते ही हैं। ठीक, तो सिर से पैर की ओर ये, समीप से दूर की ओर, केंद्र से सीमाओं की ओर ये, ग्रॉस टू फाइन भी यही जाएगा, सिंपल। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो ये हुई कहानी,
लास्ट एक मतलब लास्ट क्या, अभी तो होंगे एक दो और रह रहे होंगे, फिर क्वेश्चंस भी मैं नेक्स्ट क्लास में इसके साथ ही मिक्स करा के ये वाले जितने भी डेवलपमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से वो करा दूंगी। सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही, ऑफ कोर्स, सिलेबस की चिंता क्यों करते हो। देखो, तो नेक्स्ट है आपका, बढ़ जाएंगे अभी तो नंबर, भवानी सर का टाइम हो गया, अभी 7 बजे तक है आपकी क्लास, एक बार ये पढ़ लो, ठीक। डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर, इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, यानी विकास जो है वो स्पाइरल होता है, स्पाइरल बोले तो वर्तुलाकार, एंड लीनियर बोले तो लंबवत, यानी लंबवत ना होकर के वर्तुलाकार होता है ना। विकास क्या है, स्पाइरल है, नॉट लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन में ना होकर के, स्ट्रेट लाइन बोले तो बिल्कुल एक सीधी रेखा है, आज 2% बढ़े, कल 2% बढ़ोगे, परसों 2% बढ़ोगे, ऐसा थोड़ी होता है। विकास आगे पीछे मूव करता है, यानी विकास स्पाइरल है। विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वर्तुलाकार होती है। जैसे आपने वो स्पाइरल कराया होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपने अपने नोट्स वगैरह को, वो स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, उसके जैसी बात है। देखो, लीनियर कोई भी प्रोसेस लीनियर नहीं हो सकती, लीनियर होता है सिंपल स्ट्रेट लाइन, कि 2+2+2+2 ऐसे करते करते आपका ये बन गया कि सेम स्पीड पे चलेगा। सेम स्पीड पे नहीं हो सकता, विकास आगे पीछे जाता है, चाहे वो विकास हो, लर्निंग हो, कोई भी प्रक्रिया, सामाजिकरण हो, लीनियर नहीं होती, प्रक्रिया हमेशा आगे पीछे जाती है। एक दिन आप 2 सीखते हैं, दूसरे दिन लगता है आपको कुछ नहीं आता, तीसरे दिन फिर आप सारी समझ बना करके नेक्स्ट पड़ाव पे बढ़ते हैं। तो डेवलपमेंट एक स्पाइरल प्रोसेस है, यानी बैक एंड फोर्थ मूव करती है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जाती है, सिंपल, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल स्टार्ट्स हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, इस एक पॉइंट से इंडिविजुअल अपनी ग्रोथ की जर्नी शुरू करता है। फर्स्ट ही मेक्स एडवांसेस इन दिस वे, यानी वो आगे बढ़ेगा। आगे कैसे बढ़ेगा, आपने अपनी ग्रोथ की जर्नी शुरू हुई, बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे उसके पहले 2 दांत आए, फिर बाकी दांत आ गए, ठीक। वो 2 दांत सेंटर के आते हैं और बाकी दांत बाद में आते हैं, वो भी प्रॉक्सिमो डिस्टल है, जो दिशा अभी मैं डिस्कस कर रही थी ना। तो अगर हम देखें तो अब वो बड़ा हुआ, दांत आ गए, ये क्या है, आगे बढ़ना हुआ विकास की दिशा में। अब आगे वाली प्रोसेस में जाके दांत झड़ना भी शुरू होंगे, क्योंकि दूध के दांत हैं, और यानी आगे गया वो दांत आए, फिर पीछे आया, दांत जा रहे हैं, अब फिर से आगे आएगा, पक्के दांत आएंगे। तो ये क्या है, आगे पीछे स्पाइरल में चलता है जो विकास की दिशा है ना। आगे पीछे बैक एंड फोर्थ जाती है। बात सही है या नहीं है जी? लाइव देख रहे हैं आपको, ना परवीन? तो इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे आप एक स्टेज में कुछ बेहतर, जैसे एक स्टेज में बच्चे की हाइट बढ़ती है, जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि बहुत तेजी से शरीर का विकास हो रहा है, बहुत तेजी से शरीर की वृद्धि हो रही है, हाइट, वेट, शेप, साइज में। दूसरी स्टेज में, जो मान लीजिए इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही थी, मिडिल चाइल्डहुड या जिसको हम कहते हैं लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष, आपको नहीं लगेगा कि बच्चे की हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसके अंदर मजबूती आ रही है, उसकी मोटर स्किल्स, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, स्पोर्ट्स, इन सब की क्षमता बेहतर हो रही है, ठीक है ना। तो वो जो मोटर स्किल्स हैं वो बेहतर हो रही है, उसकी हड्डियों में मजबूती आ रही है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि हाइट नहीं बढ़ रही है। तो आगे पीछे एक स्टेज में हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही थी, दूसरी में मजबूती आ रही है, तीसरी में फिर से एडोलेसेंस में जाकर के फिर तेजी से हाइट बढ़ेगी। तो ये आगे पीछे जाता रहता है विकास की प्रक्रिया, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती या लीनियर नहीं है। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट सिद्धांत है कि प्रारंभिक विकास की महत्ता होती है बाद वाले विकास की अपेक्षा। मतलब क्या हुआ इस बात का, कि जो अर्ली डेवलपमेंट है, यानी जो आप हम कहते हैं ना, वो बच्चे के मानसिक दिमाग का विकास, 90% दिमाग का विकास 5 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। वो बॉर्नवीटा का एड देखा होगा आपने, है ना। तो ये क्या चल रहा है, ये है अर्ली डेवलपमेंट, यानी शुरुआत के जो साल है ना, अगर वहां पे ठीक से न्यूट्रिशन मिला है, इवन गर्भ में भी ठीक से न्यूट्रिशन मिला है, ठीक से माहौल मिला है, किसी क्रोनिक गैस के या किसी केमिकल की चपेट में नहीं आए हैं, तो शुरुआत के सालों का जो 8, 10, 12 साल तक का डेवलपमेंट है वो ज्यादा क्रूशियल है बाकी के 50 साल से। उसी समय अगर मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी हो गई या कुछ ऐसा केमिकल चला गया, चपेट में आ गया अगर बच्चा, तो ठीक से विकास नहीं हो पाएगा। तो ज्यादातर मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि शुरुआत का विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है बाद वाले से। कुछ लोग मानते हैं बाद वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ product of
हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी क्या होती है, अपने आप में एक चैप्टर है, इसके बाद यही पढ़ेंगे, फिर डेवलपमेंट समाप्त होगा आपका, है ना। हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता, आपके जेनेटिक्स, आपके जीन्स, ठीक। आनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है या उत्पाद है विकास। विकास जो है तो डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी विकास परिपक्वता एवं सीखने का अनुपाद है या उत्पाद है। परिपक्वता आपको पता है हाईली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से, है ना, कि मेच्योरिटी आपकी बॉडी में किस एज में क्या होगा, दांत कब निकलेंगे, है ना, प्यूबर्टी कब हिट करेगी, ये हेरिडेटरी प्रक्रिया ज्यादा है। एनवायरमेंट लर्निंग जो है वो एनवायरमेंट का प्रोडक्ट ज्यादा है, क्योंकि आप एफर्ट और प्रैक्टिस करके लिखना सीख रहे हैं, ये एनवायरमेंट में है। अगर आप एक ऐसी जगह होते जहां लिखना सिखाया नहीं जाता तो नहीं सीखते। तो ये क्या है, डेवलपमेंट प्रोडक्ट है, गुणनफल है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, परिपक्वता तथा सीखने का अनुपाद है, ठीक है। हाँ भाई, डेट चेंज हो गई, 14 दिसंबर हो गई सीटेट की, एक दिन और कम हो गया। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इस पे अलग से चैप्टर है ये हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, तब इसको और डिटेल में जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी विकास के जो प्रकार हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, इंटर रिलेशन और इंटीग्रेशन में, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। एकीकरण फिर से आ गया, ये भी हम कर चुके हैं। इंटीग्रेशन का सिद्धांत, चाइल्ड फर्स्ट स्टार्ट्स टू लर्न हैंड मूवमेंट, यानी पहले वो हाथ चलाना सीखता है या हैंड मूवमेंट करना सीखेगा, फिर फिंगर मूवमेंट आएंगे, एंड देन लर्न द मूवमेंट ऑफ बोथ हैंड एंड फिंगर टुगेदर, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी पहले उसने हाथों को चलाना शुरू किया, फिर फिंगर मूवमेंट सीखेगा, फिर हाथ और फिंगर दोनों का यूज एक साथ कर पा रहे हैं, यानी इंटीग्रेट करके कोई भी दो प्रकार या दो एस्पेक्ट डेवलपमेंट के एक साथ जुड़ के एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन है। जैसे साइकिल चलाना, तो पहले आप पैर चलाना सीखा, फिर आपने हाथ चलाना भी सीखा होगा उससे पहले, फिर ये सब आप बैलेंस बनाना सीख रहे हैं, सब एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये हो चुका है ऑलरेडी। एक क्वेश्चन कर लो इसी बात पे, है ना, ध्यान से जवाब देना है इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन कर लो, ये चैप्टर आपका हो ही गया कंप्लीट, क्वेश्चन कर लो, इसीलिए टेंशन मत लिया करो क्लास जल्दी शुरू हुई कि लेट शुरू हुई, हालांकि मेरी कोशिश रहेगी कि टाइम से शुरू हो, आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा, उसकी टेंशन नहीं है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत नहीं है, नॉट पूछा है। अब इतने सारे आपने विकास के सिद्धांत पढ़ लिए, कौन सा नहीं है वो समझना है। कोई पता नहीं है, चैताली यूपी टेट का बन तो रहे हैं इनके ग्रुप से नॉल, देखिएगा एक बार, जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, नॉट। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, यानी विकास जीवन पर्यंत है। हाँ भाई, जीवन पर्यंत होता है, कॉन्टिन्यूअस हमने पढ़ा था। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, अमेंडेबल, प्लास्टिसिटी होती है, ये बात भी हम कर चुके हैं पहली ही क्लास में, कि भाई रिवर्सिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा आज आप बड़े हो गए कल बच्चे बन जाएं, लेकिन मॉडिफिकेशन तो कर सकते हैं, आज आपने जो सीखा या कल जो सीखा था उसको आज ठीक कर सकते हैं। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल बहुत बड़े जवाब आप लोग सभी दे रहे हैं, डी। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, यही बात हमने की थी कि ऐसा नहीं है कि जब हम यूनिवर्सल होने की बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें यूनिवर्सल हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हम कि संस्कृति का जो प्रभाव है वो विकास पे नहीं पड़ता। मैंने बताया था कुछ संस्कृति में आपके घर का बच्चे का बचपन अलग है, रोड पे चलने वाले बच्चे का बचपन अलग है, जो अपना जीवन खुद से यापन कर रहा है, जिसको स्कूल जाने को नहीं मिलता, है ना। हो सकता है एक देश में अडोलेसेंस को या एक कल्चर में एक स्टेट में बहुत अच्छा माना जाए कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, दूसरे स्टेट में उसको शेम किया जाए, उसको शर्मिंदगी की तरह देखा जाए कि अब तुम में ये चेंजेस आ गए हैं, शादी करा दें, फलाना कर दें। तो ये अलग अलग कल्चर में अलग अलग है। कल्चर का प्रभाव विकास पे हमेशा पड़ेगा, समाज और संस्कृति का प्रभाव विकास पर पड़ना ही पड़ना है, ये कहना गलत है। ये जो है कोई विकास का सिद्धांत नहीं है कि कल्चर का प्रभाव नहीं पड़ता, यूनिवर्सल है स्टेजेस, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल्चर का प्रभाव नहीं पड़ता। अब आपका जो मन करे आप पूछ सकते हैं। देखिए, स्पाइरल का मतलब है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, मूव फॉरवर्ड और फिर से वापस आता है, यह है स्पाइरल। कैसे? अगर हम देखें इसको जीएफ से जोड़ लीजिएगा, यानी ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स से पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, स्थूल गतिक कौशल, और बाद में सूक्ष्म गतिक कौशल। देखिएगा, अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो हम कह रहे थे कि यहां से शुरू हुआ डेवलपमेंट आगे गया, यानी आपकी हाइट बढ़ी, है ना, आपकी
आपके दांत आए मान लीजिए, फिर वो दांत झड़ने शुरू हुए यानी आप पीछे आए, है ना, वो दूध के दांत निकल रहे हैं, फिर आगे जाएंगे पक्के दांत आएंगे। तो ये आगे पीछे जाता रहता है, स्पाइरल है। एक स्टेज में आगे गई कोई चीज, फिर नेक्स्ट स्टेज में हो सकता है वो पीछे थोड़ा विराम ले, रेस्ट करे और फिर से वो आगे जाए। तो ये वर्तुलाकार है, स्ट्रेट लाइन नहीं है कि बस सेम गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, आगे पीछे होगा। सही है बात? मनीराज भी रख सकते हैं आप मेरा नाम, रख सकते हो अपने फ्रेंड समीर का, आपकी विश है। अच्छा ठीक है, मुझे समझ ही नहीं आया आपका कमेंट। से क्लास ऑफ रहेगी? हाँ कल क्लास ऑफ है भाई। अच्छा वो दशहरा की छुट्टी, उसका मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है ऑफिस में, बट हाँ मुझे कल कहीं और होना है, महत्वपूर्ण है ना। कुछ दोस्तों की भी कमिटमेंट होती है। बुलंदशहर में कहाँ से हो? बुलंदशहर के पास एक गांव है 4 किलोमीटर, और बुलंदशहर में स्कूल जाती थी। देखिएगा एक बार। चलें आगे बढ़े। कल मेरी क्लास तो ऑफ रहेगी भाई कल, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मुझे जाना है किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में, जो कि इम्पोर्टेंट है ना। सिलेबस भी इम्पोर्टेंट है, वो तो कर ही रहे हैं। ठीक है जी, कोई और दिक्कत हो तो बताओ। इंटर रिलेटेड है, विकास के चारों प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं। डेवलपमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो सीटेट में अगर आप देखोगे लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये डेवलपमेंट के सारे टॉपिक मिलकर के 4 से 5 नंबर मिनिमम है आपके, तो ये सबसे बड़ा टॉपिक बन जाता है। प्याजे और वैगॉस्की मिलकर 5 से 6 नंबर बना देते हैं। ठीक है। अधिगम यानी सीखना, हाँ, जो आप एफर्ट और प्रैक्टिस से साइकिल चलाना सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं, ये सब सीखना ही तो है। नोट्स का भी करा देंगे अपडेट, करा देंगे सितारा वर्षा मैम की यूट्यूब पे क्लास। और बताओ दशहरा की छुट्टी कब से कब तक है ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं मंडे मिलूंगी अगर बाकी लोगों की भी क्लास है। और अगर ऑफ हुआ मैं एक बार उदय सर से पता करती हूँ, सर को पता रहता है सारा, वो ऑफिस जाते हैं डेली डेली। देखना एक बार। आपका बॉयफ्रेंड है मैम, और कुछ नहीं, बस आपको काम काम कर लो। कौन है? मतलब ये मान ही लिया बशरा ने कि होगा ही। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही अजम्पशन, ऐसे ही प्रोडिक्शन। डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है, इसीलिए तो प्रिडिक्टेबल है कि कुछ भी प्रिडिक्ट करके बैठ जाओ। घोर सिंगल लोगों को भी अगर ऐसे कहा जाएगा तो कैसे चलेगा। चलो एक बार आगे बढ़े। कोई नहीं है, खुश रहो बुशरा, ऐश करो, जाओ। अच्छा धन्यवाद जी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखें। अरे भाई विकास रिवर्स नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा आप बड़े हो गए कल बच्चे बन जाएंगे। लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है उसमें विकास आगे पीछे होता है, ये अलग बात है रिवर्सिबिलिटी से। ये नहीं है पिछली स्टेज में ही चला जाता है, ये अलग बात है उससे। चलिए आज के लिए इतना ही रखें फिर। आपने जो अभी तक पढ़ाया है उसका क्लास पीडीएफ और पीएनजी कैसे मिलेगा? पीएनजी नहीं मिलेगा, प्रॉपर आपको पीडीएफ मिल जाएगा बाइलिंगुअल। और नोट्स में डाल दिया है, बट टीम ने वो बहुत घिचपिच हो गई है उसमें, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो गई हैं चीजें, तो वो मैं एक बार बोल दूंगी, तो उसको ठीक कर दिया जाएगा, डोंट वरी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। दोनों अलग दिशाएं हैं, सेफेलो और प्रॉक्सिमो डिस्टल जो हैं, बट हाँ कह सकते हो कि सेफेलो और मतलब खोपड़ी जो है डेवलप हो रही है, वो दोनों अलग अलग दिशाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि आगे पीछे या फर्स्ट पहले और सेकंड, वहां रेस नहीं है उसमें। ठीक है जी। एक मिनट यार, बहुत तेजी से कमेंट जा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। एक्स्ट्रा में प्रीवियस ईयर यूट्यूब पे भी करा दूंगी, बाकी जितने जरूरी हैं वो सब यहाँ भी हो जाएंगे यार। आपको अगर जो पढ़ाया गया दिमाग में टिक गया, 30 में से 30 यहीं से आ जाएंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। बस प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट जो ऐप पे डाले जाएंगे वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं एक बार उदय सर से पूछ लेती हूँ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अभी दशहरा की छुट्टी का उदय सर को भी आइडिया नहीं है, तो अभी कल तो खैर मेरी छुट्टी है, मंडे मिलेंगे अगर छुट्टी नहीं हुई तो। दशहरा शायद 12 का है ना, नहीं 11 का है। हाँ आपकी वॉच, आपकी वॉच टाइटन की है? नहीं नहीं, ये राडो है। और बताओ, पढ़ने के सिवा बाकी हर चीज पे ध्यान है ना, है का? चलिए
चलिए टेक केयर, बाय, मंडे मिलते हैं। बाय बाय। कल मेरा ऑफ रहेगा भाई, टेंशन नहीं लेनी, आराम से सिलेबस टाइम पे खत्म होगा, जितना करा दिया जा रहा है उतना कर लोगे, कुछ एक नंबर भी इधर